Okay, noun, what is noun, what is pronoun, what is adverb, what is adjective. So I will explain all. Suppose first I am giving one example. Okay, having a car in Delhi. Okay, so बच्चों मैं गाड़ी चला रहा हूँ कहाँ पे? दिल्ली में, है ना? मैं दिल्ली में गाड़ी चला रहा हूँ. तो इसमें करने वाला कौन है? कौन चला रहा है? आई. सो ये आई हमारा, वैसे तो हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट. क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. लेकिन अब हम अगर नाउन के केस में देखेंगे तो ये नाउन, इसमें नाउन कौन सा है वो पता करेंगे. अच्छा, ये हमारा एम क्या है ये पता करेंगे. हमारा ड्राइविंग क्या है? एक तरह से वर्ब है. क्या है? वर्ब. ये पता करेंगे. ठीक है. अब एम, एम क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है. क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको. अच्छा, हमारा ये ए क्या हमारा हो गया? आर्टिकल. क्या हो गया हमारा? आर्टिकल्स हो गए. कार क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट किस में आता है वो पता करेंगे. ठीक है. इन हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन. क्या हो गया? प्रेपोजिशन. वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है ना? ये क्या बता रहा है? पोजीशन, है ना? और दिल्ली क्या है हमारा? एक तरह से. अब हमारा प्लेस हो गया. क्या हो गया? प्लेस. ठीक है. तो हम इसमें भी पता करेंगे कि इसमें भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीजें क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले जो नाउन होता है ना, वो नाउन क्या होता है बच्चों, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? तब अगर हमें नाउन क्लियर है तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें से नाउन कौन सा है. इसमें से नाउन कौन सा है? कोई बता पाएगा? इसमें से जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा? दिल्ली. ओके, सो ये नाउन होगा आपके हिसाब से. ओके, ठीक है. ओके, यू आर राइट. एंड और क्या हो सकता है नाउन? एक नाउन और है इसमें. यस, कार. ओके, दिस इज द नाउन. ओके, नेक्स्ट. ओके, और क्या है नाउन? मुझे ऑलरेडी आई नो दैट यू हैव रेड दिस चैप्टर. ए नाउन? नो, इट इज नॉट नाउन. ओके, दिल्ली, कार. इसमें आई क्या है? हाँ, आई नाउन है. प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेंगे. क्या करेंगे इसको? आई हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. अच्छा, ये समझ में आया. अच्छा, एम क्या है इसमें? एम हेल्पिंग वर्ब है. क्या है? तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? वर्ब में. किस में डालेंगे? इसमें वर्ब में. ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. ठीक है. ए हमारा क्या हो गया? आर्टिकल, है ना? ये हमारा आर्टिकल हो गया. आर्टिकल क्या होता है? ए एंड दी. ठीक है. सो हमारा आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द. ये तीन आर्टिकल्स होते हैं. तो ये इसमें आ गया. कार हमारा क्या? नाउन हो गया. इन हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया. और दिल्ली क्या हो गया? प्लेस हो गया. तो अभी आपको मैंने बता तो दिया कि ये है, पर समझ नहीं आ रहा कि है कैसे. है कैसे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइक, डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज कमिंग? ओके, सो लाइक दिस इज द थिंग. दिस इज like it defines person, place, thing, okay, animal, idea. Okay, this kinds of things comes in noun. Okay, example क्या होंगे बच्चों? Like, can you give me some example? Like, there are many things like dog, cat. So it's a animal. It's a animal. And garden is a place. Work is what? Work is what? Work is about the idea. It is about the. You cannot define a person, place, thing. It's an idea. It's a music is what? It's a idea. It's a idea, not thing. It's not a thing. It's a idea. Okay. And town, place, teacher. Teacher is position or teacher is a person? We are talking about a person. And Jack, person. So like we understand person, things, place, animals, and like idea. So you understand this thing? Okay, so now I'm giving one example to you. Okay, the example is, now you will tell me one thing. The sun, okay, the sun shines. The sun shines. Okay, the sun shines. Okay, the sun shines and Jack goes to school. Jack goes to school. What is noun here? Tell me fast. So इसमें नाउन क्या है बच्चों? बताओ फटाफट. अगर आइडेंटिफाई हमारा देख, दा तो होगा नहीं. दा हमारा आर्टिकल में, तो हमारा सन क्या हो जाएगा इसमें? नाउन.
तो हमारा नाउन क्या हुआ बच्चों, बताओ। इसमें हमारा नाउन हो गया सन, और क्या हुआ पहला, साइन होगा नहीं, एंड होगा, जैक एंड गोज टू, गोज होगा नहीं, गोज हमारा एक्शन है, टू एंड स्कूल, व्हाट इज स्कूल, सो लाइक स्कूल, सो देयर आर थ्री नाउन्स आर थ्री नाउन्स, ठीक है। तो नाउन क्या है हमारे यहाँ पे के अंदर, तीन नाउन है इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे कितने नाउन है, तीन, सन, जैक एंड स्कूल, अंडरस्टूड this thing, so this is noun, okay, what is pronoun, Basic, we can use basic of noun. Noun use pronoun place. Pronoun Do you know? noun place of you don't know, so pronoun is what, which defines noun, which like it defines noun and अभी मैंने बताया था ना कि नाउन को डिफाइन करता है। अच्छा नाउन क्या है वो पता चल गया, नाउन हमारा क्या था बताओ फटाफट जल्दी सारे, नाउन हमारा क्या था, पर्सन था, प्लेस था, और क्या था, एनिमल था, और क्या था बच्चों, थिंग्स, और क्या था, और आइडिया। तो अब ये तो नाउन था, ठीक है, और नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, नाउन की हेल्प कर रहा है, इसका छोटा भाई है, क्या ये इसका छोटा भाई है। अब हेल्प कैसे कर रहा है देखो, अब अगर कोई चीज हम ना बार बार रिपीट करो, जैसे इंडिया है, क्या है इंडिया हमारा, क्या है नाउन, इंडिया क्या है बच्चों, इंडिया क्या है देखो नाउन है ना, क्योंकि एक तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेस की तरह ट्रीट करेंगे, इंडिया नाउन है ना। तो अब इंडिया नाउन है, अगर इंडिया ना किसी पैराग्राफ में बार बार आ रहा है, कैसे आ रहा है, बार बार, जैसे क्या आप क्या बोलोगे, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ओके, इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री, इंडिया लाइक इन इंडिया देयर आर मेनी पीपल, ओके, देयर इज ए लाइक लार्ज पॉपुलेशन, रिपीट हो रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है क्या सुनने में, अच्छा मजा ही नहीं आ रहा। तो इंडिया को क्या डिफाइन करेंगे बताओ, इट से डिफाइन कर देंगे, किससे कर देंगे, इट से। तो अब देखो जब मैं बोला कि ये डिफाइन करते हैं नाउन को, अब जैसे मान के चलो इंडिया हमारा बार बार आ रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया, तो लाइक उसकी जगह हम उसके क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए लाइक इट्स ए कंट्री एंड इट इज पावरफुल कंट्री, इट इज पावरफुल। अब ऐसे नहीं बोलेंगे इंडिया इज ए कंट्री एंड इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री, और इंडिया इज लाइक इंडिया इज इन इंडिया लाइक देयर इज ए मोर पॉपुलेशन, ऐसा बार बार इंडिया यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, इट, क्या यूज करेंगे, इट। सो इंडिया इज ए कंट्री एंड इट इज पावरफुल, इट इज पावरफुल कंट्री, ओके, इट इज पावरफुल, ओके। सो हम अब इंडिया की जगह हमने रिप्लेस किसे कर दिया इसको, इट से। अब इट यहाँ पे क्या बन गया है, इंडिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या हो गया, अच्छा अब मुझे बताओ कि इसमें प्रोनाउंस क्या करें, हमारे क्या प्रोनाउंस है, क्या हमारे प्रोनाउंस, और क्या क्या हम हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि ये क्लास है, इट लाइक दिस इज ए इंग्लिश क्लास, सो लाइक इस जगह के लिए हमने क्या यूज किया, दिस, क्या यूज किया, दिस। तो और क्या हो जाएगा, जैसे हमारा हाँ, दिस, दैट, these, those, okay, and like these things are there, okay, and there, okay, for place there, so ये हमारे क्या हो गया, हमारे pronoun हो गए, क्या हो गया हमारे, things के लिए हो गया, place के लिए हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। so this is pronoun, और क्या क्या हो सकता है हमारे, जैसे हमने my किया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लाइक अस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, मी, अस, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, यू, इधर क्या हो जाएगा हमारा, देम, क्या हो जाएगा, देम। इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम माई के लाइक आई के लिए या इनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, वी के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, वी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अस, यू, देम, ऐसी। ही के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, him, she के लिए her and it, okay, so like this thing are there, so these are what pronoun, ये डिफाइन करते हैं किसी चीज को। अब अच्छा इन्होंने किसको डिफाइन किया, पर्सन को, किसको डिफाइन किया, पर्सन। जैसे लड़की है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, she बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई सामान है किसी चीज का, लड़की का सामान है, मैं उसको कैसे बताऊं कि ये लड़की का है,
मैं ये थोड़ा बोलूंगा लड़की का सामान, मैं बोलूंगा हर थिंग, लाइक हर स्कूटी, हर कार, ऐसे बोल दूंगा। अगर लड़के के लिए क्या मैं बोलूंगा हिज, समझ में आया ना मैम? अगर लड़के की बाइक है तो मैं कैसे बोलूंगा? बॉयज बाइक, नो, हिज बाइक। समझ में आया बच्चों? मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बॉयज बाइक, दिस इज बॉयज बाइक, नो, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, व्हाट इज दिस? इज हिज बाइक। समझ में आया? ये होता है प्रोनाउन, ये होता है प्रोनाउन। अब समझ में आया? So this is the point. This is the Sunita is a good girl. She lives near my house. तो इसमें she और ये क्या हो गया? my, दो हमारे क्या हो गए? pronoun. Clear? You can write it. Clear? Understood? Doubt? Huh? You have to go. Okay. So you will get this video. Okay, but don't worry about the video. I will explain. Okay, if you want to go, you can go. Okay. But I will explain, okay, again to you, okay. So you understand up to here? Noun और pronoun समझ में आया? Noun होती है सारी चीजें, noun लगभग सारी चीज है, 99% चीज क्या है हमारी? Noun, ठीक है। और उसको डिफाइन कौन करता है? उसका छोटा भाई, क्या? pronoun। वो कैसे डिफाइन करता है? he, she, it, name, is, there, was, like इससे यूज कर रहा होता है। क्लियर? What is that? Verb is action and state being, okay. Like example are any action we can say, like go, eat, drive, listen, okay, talk, ये like these are action, ये हमारे क्या है? एक्शन है, ओके। और में स्टेट बीइंग क्या होता है? स्टेट बीइंग क्या होता है बच्चों? स्टेट बीइंग क्या होता है कि जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी चीज उसी स्टेट में बनी हुई है अपनी, है ना, वो पास्ट की स्टेट में है, प्रेजेंट की स्टेट में, वो भी एक्शन है, वो भी क्या है? एक्शन है एक तरह से, लेकिन वो हमारा क्या होता है? स्टेट बीइंग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? स्टेट बीइंग। तो इसमें हमारा एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हमारे क्या हो गए बच्चों? जैसे हम स्टेट बीइंग में बोलेंगे इज, क्या बोलेंगे? इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, ओके, विल। सो इस तरह की जो चीजें हमारी क्या है? स्टेट बीइंग में जा रही है। क्या जा रहे हैं? स्टेट बीइंग में, ओके। सो लाइक is, am, are, was, were, will, okay, will. So ये सारी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बी। क्या बोलते हैं? बी। तो बी मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? तो होना भी तो एक काम है, होना भी तो एक काम। जैसे आप बोलो आई एम सिक, आई एम, तो मैं बीमार हूं, तो ये भी एक एक्शन में जा रहा है, लेकिन ये एक तरह से लाइक स्टेट बीइंग में जा रहा है। किस में जा रहा है? जो पोजीशन है उसकी उसमें जा रहा है। तो ये दो तरह से यूज होता है वर्ब, एक्शन में और किस में होता है? स्टेट बीइंग में। तो यहाँ पे होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, इस तरह की चीजें यूज होती है। एग्जांपल कैसे है? This is also verb, verbs, action verb. Okay, lay, drive, eat, run. Another verb is static verbs, active verb, passive form, phrasal verb, main verb, helping verb, modal verbs. So this is also the verbs, and it comes in the verbs part. Okay, usually verbs are two types: main verb, or we can say एग्जाम्पल इसमें हमारा वर्ब लाइक क्या है? वर्ब ड्राइविंग, ड्राइविंग हो गया, और हमारा क्या हो गया? लाइक वर मतलब है वो चला रहा था, वॉज वर। क्या होता है? वॉज वर। सो दे वर ड्राइविंग कार विथ 100 स्पीड। 100 क्या कुछ है? 100 तो नंबर है, और स्पीड क्या है? स्पीड कोई एक्शन नहीं है, स्पीड हमारा एक्शन नहीं है। तो हमारा वर्ब क्या हुआ? 1 और 2। स्पीड हमारा क्या है? नाउन। क्या है? एक आइडिया ही तो है स्पीड, एक आइडिया ही तो, एक सोच ही तो है कि भाई स्पीड। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा नाउन। क्या हो गया? नाउन। तो हमारे इसमें क्या है? दो वर्ब, एक तो हमारा वर है और एक हमारा क्या है? ड्राइविंग। ये हाँ, ओके, अंडरस्टूड। लाइक ये हमारे दो क्या है बच्चों? वर्ब। अब क्लियर हुआ? यू कैन राइट इट, यू कैन, ओके। आज हम थोड़े से कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, है ना, जिसमें हमें पता चला स्टेट बीइंग क्या होती है, ओके, ये सारी चीजें क्या होती है। तो आइए आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है? होना। किसी चीज का होना भी एक काम है, ठीक है। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो इसमें मुझे बताओ, चलो अब अगर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ तो आ गया। मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या है हमारे। आई क्या है बच्चों हमारे इसमें?
नाउन है प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। ओके नेक्स्ट, एम क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस कैटेगरी में आ जाएगी? वर्ब में, ठीक है। और हैप्पी क्या हमारा? नाउन। अब क्लियर हो रहा है? दिस इज क्लियर, यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट।